हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव डिके। एक फंडामेंटल सी बात है, हमें पता है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर उसके गिर्द मूव कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं, स्टेशनरी नहीं होते इलेक्ट्रॉन। वेयर एज जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मतलब रहते हैं, दे आर रिजाइडिंग इन न्यूक्लियस। अब हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और हम ये भी जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर। लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल हो, ठीक है, वो वेरी कर सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड होते हैं, जो रह रहे होते हैं, ठीक है, उनमें उनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो मतलब न्यूक्लियस के अंदर रखती है, ठीक है। अगर जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनमें तो वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है, वो उसको हेल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही। लेकिन अगर जो नॉन स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। उनमें ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते, और इनको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, ताकि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो इनको स्टेबल नहीं कर पा रही होती, तो उसको स्टेबल करने के लिए या तो उसमें से प्रोटॉन रिमूव होते हैं या फिर उसमें से न्यूट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। Radioactive elements have unstable nuclei which change or decay into atoms of different elements when they emit alpha or beta particles. This decay is spontaneous and cannot be controlled. Also, it does not matter whether the material is pure or combined chemical with something else. केमिकली विद समथिंग एल्स, मतलब या तो वो प्योर हो सकते हैं एलिमेंट जैसे यूरेनियम, रेडियम, ठीक है, या फिर वो कोई मतलब उसमें केमिकली मिक्स भी किया हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं।